सामाजिक धार्मिक सुधार में आगे चलकर अगर हम देखें तो अगले पॉइंट में हम देखते हैं यंग बंग आंदोलन। किसी भी आंदोलन को देखने से पहले उसमें 5 चीज़ें होना जरूरी हैं। सबसे पहले हम उसका परिचय देखेंगे। परिचय के बाद उसमें जो लीडर है, नेतृत्व करता है, वो देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई इसका कारण क्या है या उद्देश्य क्या है उस आंदोलन को शुरू होने का। उद्देश्य के बाद उसकी महत्वपूर्ण बातें देखेंगे, जिसमें घटनाएं भी आ जाती हैं, महत्वपूर्ण योगदान भी आ जाते हैं। लास्ट में हम उसका परिणाम देखेंगे कि भाई वो सफल होता है या असफल होता है, और उस असफल होता है तो उसका कारण क्या है, सफल होता है तो उसका कारण क्या रहा। तो ये चीज़ें हम किसी भी आंदोलन में देखते हैं। वैसे ही हम आज यंग बंग आंदोलन में भी ये चीज़ें देखेंगे। तो यंग बंग आंदोलन में अगर हम परिचय की बात करें तो इसके शब्द से ही जाहिर है यंग और बंग। यंग का अर्थ होता है युवा, बंग का अर्थ होता है बंगाल। जो बंगाल के युवा थे, उस टाइम जो बंगाल में समस्याएं थी उनको देखते हुए जो बंगाल के युवा इसका सुधार करना चाह रहे थे, तो इसके लिए आंदोलन शुरू किया गया। अब इसमें युवाओं में कोई लीडर भी होगा, तो लीडर थे उस टाइम के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो इतने प्रसिद्ध थे उस टाइम कि उनको उस टाइम का भगत सिंह भी कहा जाता है। भगत सिंह इतिहासकारों ने इसलिए कहा क्योंकि उनका बहुत ही छोटा जीवन काल रहा। 1809 में उनका जन्म हुआ और 1831 में उनकी डेथ हो गई। जो ये 22 साल का उनका काल था वो बहुत ही प्रभावशाली था युवाओं के लिए, क्योंकि वो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे और उनके इस प्रभाव के कारण उनके शिष्य बने। काफ़ी युवा उनसे प्रेरित थे जो उनके शिष्य बने, उनको हम डेरोजियन कह सकते हैं। तो ये इनका परिचय देखते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि भाई बंगाल में ये आंदोलन शुरू हुआ क्यों। क्योंकि बंगाल उस टाइम बहुत ही समस्याओं से गुजर रहा था, जिसमें अपने राजा राम मोहन राय भी इन समस्याओं का सुधार करने के लिए बहुत उन्होंने योगदान दिया। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने भी बहुत योगदान दिया, और उनसे ही प्रेरित होकर उनके योगदान और साथ में डेरोजियो के योगदान को हम दोनों को अगर शामिल करें तो उनके कुछ अलग नहीं दिखाई देता। बंगाल में उस टाइम बहुत बड़ी समस्या चल रही थी कि भाई केवल उच्च वर्ग बोल सकता है, निम्न वर्ग या दलित वर्ग नहीं बोल सकता। किसी भी बात को लेकर अगर कोई मुद्दा हो या फिर कोई भी अपनी मत रखना हो तो उसमें केवल उच्च वर्ग ही बोल सकता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहला कारण अगर हम देखें तो वो रहेगा प्रेस की स्वतंत्रता का, कि भाई कोई भी प्रेस की स्वतंत्रता के तहत कोई भी अपनी मांग रख सकता है। दूसरा कारण अगर मैं देखूं तो दूसरा कारण उस टाइम देख सकते हैं कि भाई जमींदार थे, जमींदारों का अत्याचार था। तो जमींदारों के अत्याचार को कम करने के लिए या फिर रैयतों की सुधार करने के लिए उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया। तीसरा अगर मैं कारण देखूं तो जो सरकारी पद थे उसमें केवल ब्रिटिश लोग थे उच्च पद में। निम्न पद में जो कर्मचारी थे उसमें तो भारतीय थे, लेकिन जो अधिकारी वर्ग था उसमें केवल ब्रिटिश लोग थे। तो इस बात को उठाने के लिए भी डेरोजियो का ये रहा। अब इन्होंने फिर ये डेरोजियो द्वारा ये मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये एक आंदोलन शुरू किया गया। अब आंदोलन में उन्होंने अलग अलग जगह जाके ये शिक्षा बढ़ाई। इनका दैनिक पत्र था ईस्ट इंडिया, इसमें वो प्रचार करते थे, लेकिन ये केवल उच्च वर्ग तक ही पहुंच पाया। निम्न वर्ग का इसमें सम्मिलित न होना एक कारण ये भी माना जा सकता है कि भाई किसान वर्ग का इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उनका मुद्दा था जो उन्होंने उठाया नहीं। दूसरा कारण ये है कि भाई हिंदू समाज के जो क्रोधियाँ थी, पुरानी मान्यता थी या फिर कोई मूल्य थे जो इनको नेगेटिव वे में दिखते थे, उसको इन्होंने प्रसन्नगत किया, क्वेश्चन मार्क किया। तो उस टाइम जो कट्टर हिंदू थे, कट्टर हिंदू द्वारा इसका बहुत ही जोर से विरोध किया गया और यह आंदोलन इस विरोध के चलते
दब सा गया। और हिंदू कॉलेज 1828 में इन्होंने जब ज्वाइन की तो 1831 में इनको बर्खास्त कर दिया गया हिंदू कॉलेज से। हिंदू कॉलेज से बर्खास्त करने के कारण आगे चलकर ये एकांत में रहने लगी और इनका हेजे के कारण इनकी डेथ हो गई। ये तो आ गई इनकी प्रमुख योगदान या महत्वपूर्ण घटना की बात। अब ये सफल रहा क्या सफल रहा, जब इनकी डेथ हो गई तो इनके जो शिष्य डेरोजियन जो कहला रहे थे वो इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। तो इसका अगर मैं परिणाम की बात करूं तो ये पूर्णतः असफल रहा। असफलता के कारण ये थे कि भाई इनकी जो संस्थाएं थी, जैसे एकेडमिक एसोसिएशन हुई, एंग्लो इंडियन एसोसिएशन हुई, ये सब केवल उच्च वर्ग तक ही पहुंची। इनका जो दैनिक पत्र था ईस्ट इंडिया, ये भी उच्च वर्ग तक ही पहुंचा, निम्न वर्ग तक इनकी बातें नहीं पहुंच पाई। तो ये तो अपना यंग बंग आंदोलन कंप्लीट होता है। अब कुछ हेनरी विवियन डेरोजियो की अगर बात करें, व्यक्तिगत बात करें, तो इनका जीवन काल अगर मैं देखूं तो 1809 से लेकर 1831 यानी 22 साल ये जीवित रहे, जो कि बहुत ही प्रभावशाली रहे। इनकी संस्था थी एकेडमिक एसोसिएशन रही, एंग्लो इंडियन एसोसिएशन रही, इनकी महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। इनका दैनिक पत्र था ईस्ट इंडिया था। और इनके जो महत्वपूर्ण इनका महत्वपूर्ण लेख था कंट्री के ऊपर 1827 में इन्होंने लेख लिखा। उसमें इसके कारण उनको आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कवि भी इनको कहा गया। इनके साथी सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा बंगाल में इनको आधुनिक बंगाल का अग्रदूत कहा गया।